तो भुजाओं का योग क्या किया आपका दे दिया गया, ठीक है। कितना दिया है 7 सेंटीमीटर और बोल रहे हैं कि उनकी बीच की दूरी कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। कितना है? देखिए इसको फिगर समझाते हैं। मान लेते हैं कि अगर आपके पास एक समलंब चतुर्भुज है ना जी। अब ये दोनों भुजाओं का योग दिया गया है क्योंकि दोनों समांतर भुजा है और ये दोनों भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ का दूरी कितना दिया बताइए 15 सेंटीमीटर। और ये दोनों भुजा को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। और ये दोनों जो भुजा दिया गया है दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। देखिए नहीं ये दोनों भुजा को जोड़िए कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। यानी इस भुजा को और इस भुजा को दोनों को जोड़ेंगे कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे देखो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया गया है ना, दिया गया क्या दिया गया है समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग दे दिया है कितना 60 सेंटीमीटर है ना। और एक चीज ध्यान देना अगर उनके दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी पूछेगा तो उनकी बीच की दूरी पूछेगा तो समझो को किसका मान है ऊंचाई का कितना 15 सेंटीमीटर क्योंकि दोनों के बीच की दूरी है कि नहीं है तो कितना हो गया 15 सेंटीमीटर हो गया। तो आपको निकालना है इसलिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला 1/2 गुनी समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। और इंटू में क्या होता है बताइए तो ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पे सबका वैल्यू उठा दो 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना दिया है 60 सेंटीमीटर गुनी ऊंचाई कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। इसको काटेंगे तो 30 में कितना हो गया 60 कट गया ना। यहाँ पे कितना आया 30 सेंटीमीटर गुनी 15 सेंटीमीटर दोनों को गुना कर दीजिएगा तो 15 दिया कितना हो गया 45 और 0 उठा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग।